और शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की सृष्टि हुई, दंपति का जो आचरण है धर्म से संपन्न है, उनके जीवन में केवल धर्म ही है, कभी अधर्म की ओर उनका मन भी नहीं जाता। तभी तो आज भी वेद उनका जस गाते हैं, अजहुगा वसुति जिनके लीका। बड़ा सुंदर परिवार है उनका। बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुवजी महाराज हुए। बड़ा सुंदर परिवार। महाराज मनु के यहाँ श्रेष्ठ भक्त का भी जन्म हुआ और भगवान का भी प्राकट्य हुआ। ध्रुवजी महाराज मनु के पोता हुए और भगवान कपिल महाराज मनु के दौहित्र हुए, नाती हुए। उनकी बेटी थी देवहूति। देवहूति के पुत्र हुए भगवान कपिल। तो उनके यहाँ भगवान का भी प्राकट्य हुआ और भक्तराज ध्रुव जी का भी जन्म हुआ। धन संपत्ति की कमी नहीं, पूरे भूमंडल में उनका एक छत्र राज्य है। राज्य करते करते चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरण कमलों में अनुराग नहीं होगा। यदि हम आप भगवान के चरण कमलों का अनुराग चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, तो संसार से वैराग्य करना होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान में अनुराग नहीं होगा। इधर विराग तब उधर अनुराग होगा महाराज। इसका मतलब कि सुंदर परिवार, धन संपत्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, कामदेव के समान सुंदर रूप, सूर्य भगवान के समान प्रताप हो, गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो, सुखदेव जी के समान मुनि हो, सरस्वती जी के समान वक्ता हो। इतना बड़ा होने के बाद भी यदि भगवान के चरण कमलों का प्रेम नहीं है तो उसका सब कुछ बेकार है। काम स्वरूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद सुसाचे बड़े विधि सो, मघवास महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीव हुलो वसते अधिकाने, एते भय तो कहा तुलसी, जो पराजीव लोचन राम न जाने। लोमस जी के समान चिरंजीवी हो, बहुत उम्र हो महाराज, अब पूरे संसार का ज्ञान कर लिया, अब भगवान का को नहीं जाना तो उसका सारा ज्ञान बेकार है। चिरंजीव लोमन से अज्ञानी। लोमस जी चिरंजीवी है। एक बार नए इंद्र हुए, तो जब इंद्र भवन में पहुंचे तो वो सोचे कि ठीक नहीं है, पुराना है,
विश्वकर्मा को बुला करके और कहते हैं कि नया इंद्र भवन तैयार करो। विश्वकर्मा जी नया इंद्र भवन तैयार किया। तैयार तो किले जैसा बोले, लेकिन इंद्र को फिर अच्छा नहीं लगा। फिर विश्वकर्मा से कहते हैं कि दूसरा भवन तैयार करो। ये ठीक नहीं। फिर विश्वकर्मा जी फिर बनाए, लेकिन उनको अच्छा ही नहीं लगा। एक दिन देवर्षि नारद आए विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी से कहते हैं, विश्वकर्मा जी ठीक है, अरे भगवान का भजन वजन हो रहा है कि नहीं? संत महात्मा पूछेगा समाचार यही, भगवान का भजन चल रहा है कि नहीं? यही तो ठीक ठाक है, तो भजन हो रहा है कि नहीं? विश्वकर्मा जी कहते हैं क्या बताएं, इस समय जो नए इंद्र हुए हैं, नए इंद्र पद पर जो आए हैं, उनको इंद्र भवन पसंद नहीं है। और रोज हमसे कहते हैं कि बनाओ, हम बनाते हैं, अब बना देते तब भी उनको पसंद नहीं आता। तो हमारा सारा समय उसी में बीता जा रहा है, हम भगवान का भजन कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए परेशान हैं। एक दिन संयोग से इंद्र घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे। देखे कि महात्मा बैठे हैं और अपने ऊपर छाया के लिए कुछ की चटाई टांग दिए हैं। लंबी लंबी जटाएं हैं, ऐसे बैठे हैं। इंद्र उनसे पूछे कि आप कौन हैं? कहते मैं लोमस जी हूं। इंद्र कहते हैं आप कुछ आश्रम नहीं बनाए? अरे जीवन को सुखी रखने के लिए आश्रम नहीं बनाए, आज जंगल में ऐसे वृक्ष के नीचे पड़े हैं। वर्षा भी आपके ऊपर में आता है, धूप गर्मी ठंडी सब। लोमस जी कहते हैं देखो थोड़े दिन का जीवन है, और उसके लिए क्या हम आश्रम के चक्कर में पड़े? आश्रम बनावे तो सिर्फ फंसा रह जाता महाराज। जितना फैलाता जाए उतने और फंसेगा। संत महात्मा कहते कुटिया बनाते, कुटिया बनाने से कुटिया कूट देती है। तो पहले संत महात्मा कहते थे फूटा करम महंती आई, लगन राम से छूटी। जब ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती तो भजन पूजन फिर कम होता है। तो इसलिए चक्कर में नहीं पड़ते थे। हमारे श्री बड़े महाराज, अरे उनके नाम से हम लोग चल रहे हैं, जिनके नाम से आश्रम है। अनंतर शिवजी पंडित श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज, वो आश्रम नहीं बनाए, वो तो आए शुरू में छावनी में, श्री मणिनाम दास जी की छावनी में आसन लगाए, वहीं रहते थे। और वही मंदिर में जो भगवान की सेवा पूजा का पार्षद उसको अमनिया करते थे, साफ करते थे, मतलब परखतिया कहते हैं उसको, सेवा करते थे। एक दिन कुआं में जल भर रहे थे, अवध प्रेमी थे महाराज जी, हमेशा भगवान का भजन में मस्त रहते थे और उनकी आंखों से अविरल अश्रुपात भी होता रहता था। तो कुआं में जल भरने के लिए गए और मन तो उनका भगवान के मित्र में डूबा हुआ था, पता नहीं कुआं में गिर गए। जब आवाज हुई तो वहां के महंत जी आए, देखे श्री महाराज जी कुआं में जल के ऊपर खड़े हैं, उनको चोट भी नहीं लगी, जल के ऊपर खड़े हैं, उनका शरीर भी नहीं गीला हुआ। उनको कुआं से फिर निकाला गया
और श्री महाराज जी डिग्री नहीं लिए थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। हनुमान जी की बड़ी उन पर कृपा थी, हनुमान जी की बड़ी कृपा उनके ऊपर थी, उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था। तो फिर वहाँ के जो महाराज जी थे उनसे कहते आप केवल कथा सुनाया करें। श्री महाराज जी वहीं श्री बड़ी रामदास जी की स्वामी में, जहाँ आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन बना है, वहीं टीने का कथा मंडप छा करके बना दिया गया। और उसी कथा मंडप में श्री महाराज जी कथा कहते थे। अयोध्या में और कहीं कथा होती नहीं थी, वही कथा होती थी। अयोध्या के जितने संत हैं, महंत हैं, वो सब कथा में आते थे। इधर तिराहा जहाँ दुकानें हैं ना, यहाँ तक भीड़ लगती थी श्रोताओं की। तो और लोग कहता था कि वहाँ से आवाज महाराज जी की बिना माइक के हो। हम सब तो माइक में बोलते हैं, तब भी लगता है कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही। बहुत ठीक आज नहीं लग रहा है। तो लेकिन उनकी आवाज बिना माइक के ही वहां तक आती थी। सरजू जी दूर चली गई थी, इस किनारे को छोड़ करके उस किनारे बहुत दूर चली गई थी। सब संत महात्मा बिना सरजू स्नान के रह नहीं पाते थे। किसी सरजू जी में स्नान करने जाएं तो बहुत समय लग जाता था, तो नियम भजन करना थोड़ा मुश्किल पड़ने लगा, समय उधर बीत जाए। तो सब श्री महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि सरजू जी बहुत दूर चली गई हैं, आप कृपा करके सरजू जी को इस किनारे बुला दें। कथा पूर्णाहुति के बाद श्री महाराज जी सब संतों को साथ में लिए कहते चलिए अब सब लोग मिलकर के श्री सरजू जी से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करेंगे सरजू इस किनारे आ जाएंगे। श्री महाराज जी गए सब संतों को साथ में लेकर के और श्री सरजू मैया से प्रार्थना की। उनका पहले पूजन किए, षोडशोपचार सरजू जी का पूजन किए और पूजन करके प्रार्थना किए और चले आए। सुबह जब संत महात्मा स्नान करने गए 3:30 बजे 4 बजे, देखे सरजू जी इस किनारे आ गई। श्री सरजू जब दूर गई, सब संत दुखी लगी, पास बुलायो, कोप गिरो नहीं अंग छियो, जब मंत्र महा महिमा दर्शाई। तो इतने सिद्ध महापुरुष थे, हम सब तो उनके नाम से चल रहे हैं, अपना प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, उनकी तपस्या उनके आशीर्वाद से। तो श्री महाराज जी कहीं आश्रम नहीं बनाए थे, छावनी में कथा कहते थे। इधर जो आश्रम है जहाँ श्री राम वल्लभा कुंज, ये ललित लड़ैती कुंज के नाम से था। और श्री महाराज जी को मिला, किसी का था, महाराज जी को दे दिया। और 5 मूर्ति का राशन देता था, लेकिन यहाँ 50 मूर्ति, सैकड़ों मूर्ति प्रसाद पाते थे। तो श्री महाराज जी आश्रम नहीं बनाए, उनको मिला है। बगल में जो इचाक मंदिर है, चाक मंदिर कहते हैं, इचाक मंदिर है हजारीबाग के पास। आजकल इस समय झारखंड में होगा। हजारीबाग के पास में इचाक के राजा थे, वो श्री महाराज जी को दे दिए। तो जितना सब है श्री महाराज जी को मिला था। श्री महाराज जी आश्रम बनाए नहीं। जो मंदिर है हमारे श्री दादा गुरुदेव श्री वेदांती जी महाराज वो मंदिर बनाए हैं। बड़ा विशाल मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन उधर बीच में जहाँ दूसरा गेट है ना, वहाँ वो दूसरे का था, 4 संप्रदाय का। श्री महाराज जी उनसे बदला करना चाहते थे कि हनुमान वाटिका आप ले लो और 4 संप्रदाय हमको दे दो, लेकिन वो नहीं दिए। ये अपने आप फिर आ गया
वो दे दिए होते तो बड़ा विशाल मंदिर बनाते महाराज जी।